नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कई जगह खराब मिले ईवीएम, प्रत्याशियों के नाम और सिंबल वीवीपैट पर मिले मिसिंग। जी हां दोस्तों, वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम और सिंबल ही मिसिंग थे, जिसके बाद कई जगह पर ईवीएम खराब होने से परेशानी हुई। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटिंग के बाद बोले शत्रुघ्न सिन्हा कि ईवीएम की गड़बड़ी पर नजर रखने की जरूरत है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में पसंद की सरकार चुनने के लिए जरूर दे अपना वोट, ये बड़ा अपील राहुल गांधी ने किया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव तय है और नीतीश की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कई जगह खराब मिले ईवीएम, प्रत्याशियों के नाम व सिंबल वीवीपैट पर मिले मिसिंग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के कई जिलों में ईवीएम खराब होने से वोटिंग देर से शुरू हुई। कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में विलंब हुआ। खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल नहीं। मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया की बेलदौर विधानसभा सीट के मध्य विद्यालय महिनाथ नगर मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। दरभंगा व गोपालगंज में खराब मिले ईवीएम। दरभंगा के बूथ संख्या 89 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान रुक गया है। उधर गोपालगंज सदर विधानसभा की बूथ संख्या 121 व 136 पर भी ईवीएम खराब होने के कारण मतदान प्रभावित हुआ है। बछवाड़ा के बूथ 121 पर ईवीएम खराब मिला है। सारण के मांझी व पूर्वी चंपारण के चकिया में भी कुछ बूथ खराब मिले। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 10 बजे तक केवल 8.14% मतदान हो चुका था। पटना के ज्यादातर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार छोटी दिख रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया है। यहां की 94 में से 86 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। शेष 8 सीटों पर सायं 4 बजे तक वोट पड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार वोटिंग के बाद बोले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, ईवीएम की गड़बड़ी पर नजर रखने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे व बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के साथ वोटिंग की। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने चिंता भी जताई। शॉटगन ने ईवीएम को लेकर चिंता जताई है और कहा कि ईवीएम पर नजर रखने की जरूरत भी है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दूसरे चरण तक की वोटिंग को देखकर यह कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार चुनाव के 300 नतीजे पेंडिंग हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत थी। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के वक्त 40 में 39 सीटें पिछली बार एनडीए के खाते में चली गई थीं। लोगों का मानना है कि ईवीएम का खेल हुआ था। मैं भी मानता हूं, इसलिए इस बार चौकन्ना रहने की जरूरत है। शॉटगन के बेटे लव सिन्हा ने भी वोटिंग की। लव सिन्हा ने कहा कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। कुछ सिन्हा ने कहा कि मैंने पापा के लिए काम किया, फिर भाई के लिए काम किया, मुझे राजनीति में नहीं आना है। सोनाक्षी राजनीति में आएंगी या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन की तरफ से लव सिन्हा के अलावा एनडीए की तरफ से बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनावी मैदान में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट जरूर दें, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान में भी बिहार के मतदाताओं से पसंद की नई सरकार चुनने के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह किया है। श्री गांधी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, आज बिहार के कुछ जिलों में वोटिंग का दूसरा चरण है, वोट जरूर दें ताकि आपकी पसंद की नई सरकार बने। उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम की भी जानकारी दी और लिखा, आज आप सबसे मिलने बिहार के कोढ़ा और किशनगंज आ रहा हूं। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों पर आपदा, कमजोर अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। गौरतलब है कि बिहार में दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर आज मतदान होना है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ था और अंतिम चरण में 7 नवंबर को बाकी 78 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे तथा 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप, कहा पंजे में बटन दबाने पर कमल में जा रहा वोट। जी हां दोस्तों,
पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। हरिवल्लभ शुक्ला ने प्रशासन पर धांधली करने और भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीएलओ अंदर घुसकर भाजपा के पक्ष में मतदान करा रहे हैं। हरिवल्लभ शुक्ला ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सांपर बाड़ा की मशीन में पंजे पर बटन दबाने पर फूल पर वोट जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, पूछा विकसित देश क्यों नहीं करते भरोसा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय ने कहा है कि भारत और कुछ अन्य छोटे देश ही ईवीएम मशीन का उपयोग करते हैं, जबकि विकसित देशों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। दिग्विजय ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ी करती रही हैं। ये पार्टियां बीजेपी पर ईवीएम की हैकिंग का आरोप लगाती रही हैं। हालांकि ऐसे आरोप अक्सर चुनावी नतीजे आने के बाद सामने आते हैं, लेकिन दिग्विजय ने इस बार वोटिंग शुरू होते ही ट्वीट कर फिर से इस विवाद को हवा दे दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ की वोटर से अपील, यह साधारण चुनाव नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के तहत सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस से बागी होकर विधायकों की इस्तीफे के बाद खाली हुई इनमें से 25 सीटों को लेकर बयानबाजियों का दौर अब भी जारी है। पूर्व सीएम व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने वोटर से अपील की है। कमलनाथ ने एक ट्वीट कर उपचुनाव में जनता के मतों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह साधारण चुनाव नहीं है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, आज वो अवसर आ गया है जब हमें अपने बहुमूल्य मत का उपयोग कर सच्चाई का साथ देना है। यह उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव प्रदेश के भविष्य की दशा दिशा तय करेगा, देश भर में स्वच्छ, नैतिक व ईमानदार राजनीति का संदेश देगा। आपका एक एक मत लोकतंत्र व संविधान की रक्षा में सहभागी बनेगा, जनमत का सम्मान बढ़ाएगा, प्रदेश के नवनिर्माण में सहभागी होगा और अवसरवादी ताकतों को सबक सिखाएगा। कमलनाथ ने अपील करते हुए लिखा, निर्भीक होकर बगैर किसी प्रलोभन में आए प्रदेश की एक नई तस्वीर व पहचान बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए थे। उनके साथ 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भी थे। सिंधिया के साथ ही कांग्रेस के 25 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 25 विधायकों के इस्तीफे और 3 के निधन के बाद खाली 28 सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद में विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार, कहा जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इन 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की टुंडला, अमरोहा की नौगवां, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बागरमऊ, जौनपुर की मल्हनी, देवरिया सदर और बुलंदशहर शामिल है। इन 7 सीटों पर होने वाले मतदान के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आज हो रहे मतदान के बीच फिरोजाबाद के निवासियों ने विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। निवासियों का कहना है कि हमारे वोट से कई विधायक बने और चले भी गए, लेकिन लोग यहां पर विकास के नाम ठप्पा लगाकर चले जाते हैं। हमने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि अब तक यहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहां के सड़क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसे सुधारने वाला कोई नहीं है। इस कारण हम लोगों ने फैसला किया है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा, उत्तर में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त। जी हां दोस्तों, राजधानी जयपुर समेत जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम के 2 चरणों में हुए चुनावों के बाद आज मतगणना होगी। इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि प्रदेश के 3 बड़े शहरों में बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी का दबदबा है। 6 में से कौन कौन से निगम दोनों पार्टियों के खाते में जाते हैं। इन चुनावों में सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत गहलोत सरकार के दिग्गज एवं वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, मुख्य सचेतक महेश जोशी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव का दूसरा चरण, ईवीएम की खराबी ने कराया इंतजार, कई जगह रुकी रही वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान मंगलवार की सुबह शुरू हो गया। 7 बजे से पहले ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथों पर पहुंचने लगे। कई बूथों पर ईवीएम की खराबी ने लोगों के उत्साह पर कुठाराघात किया। करीब 1 घंटे तक लोगों को अपने वोट का इंतजार करना पड़ा।
कुछ स्थानों पर तो ईवीएम ठीक कर दी गई, कुछ पर बदला गया। राघोपुर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत टोला खुदगास मतदान केंद्र संख्या 275 पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण लोगों को 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। महनार विधानसभा क्षेत्र के जंदाहा के बूथ संख्या 42 पर ईवीएम खराब होने से मतदान काफी देरी से शुरू हो सका। वासुदेव चंदेल के बूथ नंबर 210 पर भी लोगों को ईवीएम की खराबी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। हाजीपुर के बूथ नंबर 56 मध्य विद्यालय कुतुबपुर कोठी में भी यही स्थिति रही। अधिकारियों को सूचना देने पर कुछ स्थानों पर ईवीएम बदलने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रही। सीवान के जसौली पंचायत के बूथ संख्या 266 पर ईवीएम में गड़बड़ी के चलते 15 मिनट देरी से वोटिंग शुरू हुई। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में से भी ईवीएम गड़बड़ी की सूचना मिली। सिंधिया में मतदान केंद्र संख्या 95 व 37 में ईवीएम नहीं चलने के कारण लोगों को बूथ के बाहर ही रोकना पड़ा। फुलवारी में 5 ईवीएम एक साथ खराब हो गए। बूथ संख्या 80, 300, 353 की ईवीएम बदलनी पड़ी। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में बूथ संख्या 76 पर मशीन बदलनी पड़ी। दूसरे चरण 17 जिलों की 94 सीटों वोटिंग हो रही है। आज की वोटिंग के साथ ही बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा 165 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा 4 जिलों के दूसरे चरण की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इनमें दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, मुजफ्फरपुर के मीनापुर, पारू व साहिबगंज तथा वैशाली का राघोपुर एवं खगड़िया का अलौली व बेलदौर निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष अन्य सभी चुनाव क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 मैं लिख कर दे रहा हूं, 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम, चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान के दौरान आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज के साथ खगड़िया जिला स्थित एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा, वह लिखित में दे सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पासवान ने कहा, आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। मुझे बिहारी फर्स्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि 4 लाख बिहारियों के सुझावों द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर काम हो। वहीं जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पासवान ने ट्वीट किया, आज के मतदान में सभी बिहारियों से अपील है, खुद पर गर्व करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। आने वाली सरकार में बिहार परिवर्तित दिखना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। #असंभव नीतीश नहीं। चिराग पासवान ने कई और ट्वीट्स के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, पहले चरण के मतदान के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी की हार की बौखलाहट किसी से छुपी नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया है। आप सभी बिहार के मतदाताओं से अपील है कि बिहार को और बर्बाद ना होने दें। जनता ने बिहार में बदलाव व #नीतीश मुक्त बिहार, बिहारी फर्स्ट के लिए आशीर्वाद दिया है। #असंभव नीतीश। पासवान ने ट्वीट किया, पिछले 15 साल में बिहार बदनाम से बेदहाल हो गया। पलायन, रोजगार, बाढ़ में नहीं हुआ कोई सुधार। शिक्षक और बच्चे दोनों अपना जीवन उदासी में जी रहे हैं। प्रवासी बिहारी दूसरे प्रदेश में बताने में शर्माते हैं कि वह बिहारी हैं। आज फिर लोकतंत्र ने मौका दिया है अपनी तकदीर बदलने का। #असंभव नीतीश। इससे पहले 28 अक्टूबर को हुए प्रथम चरण के मतदान में राज्य की 71 विधानसभा सीटों पर 55.69% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। आगामी 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।